and directly this is the leaf with petiole. This is petiole. क्या है ये? अगर लीफ में petiole है तो क्या बोलते हैं लीफ को? Petiolate. What do you call it as? And if this petiole is absent, leaf is directly attached to the branch. Leaf is called as what? क्या बोलते हैं लीफ को? और petiole होगा तो यहाँ प्रेजेंट होगा स्टिप्यूल. क्या होता है यहाँ पे इसे पढ़ा ना आप लोगों ने? तो ये स्टिप्यूल्स अगर है, if stipules are there, then leaf is called as stipulate. क्या बोलते हैं लीफ को हम लोग? Stipulate. है ना क्लियर सभी को? अगर स्टिप्यूल एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे? एक्स स्टिप्यूलेट. अगर स्टिप्यूल्स एब्सेंट है तो क्या बोलोगे आप? एक्स स्टिप्यूलेट. इफ ऑपोजिट फाइलोटैक्सी है तो आपको कैसे दिखाई देगा? ऐसे कोई दिखेगा आपको प्लांट? अल्टरनेट है तो इस तरीके से. तो बस आप लोगों को पढ़ना है. आप लोगों को फैमिली के बारे में दिया हुआ है. स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, रूट कैसा है. इट इज वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन. उसमें आप लोगों को जो कैटेगरीज पढ़ाई गई, इफ इट इज रिटन स्टेम इज इरेक्ट एंड एरियल, ऐसा लिखा है. स्टेम इज इरेक्ट एंड एरियल. क्या मतलब है इसका? एरियल मतलब क्या होता है? एरियल मतलब इट इज अबाउट द सरफेस ऑफ सॉइल, है ना. अंडरग्राउंड मतलब क्या? जमीन के नीचे. और सब एरिया मतलब के लिटिल बिट अबाउट द सरफेस ऑफ सॉइल, है ना. और एरियल मतलब क्या है? इट इज कंप्लीटली अबाउट द सरफेस ऑफ सॉइल, तो बोलते हैं हम लोग एरियल. और इरेक्ट मतलब क्या है? इट इज स्ट्रेट, है ना. तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं तो आप समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे? Will you be able to understand or not? Yes. Yes or no? Yes. And even if you have some doubts, then you can come for doubt session. And that's clear, Sabiko. So today I am starting a new chapter, anatomy of flowering plants. So heading डालिए आप लोग सब. और एग्जाम्पल सबको याद करना है फैमिलीज के. आपको एग्जाम्पल्स याद करवाए थे मैंने क्लास में, है ना. The whole class I gave for only remembering examples. So you all have to learn all the examples of all the families. तो हेडिंग डालिए आप लोग चैप्टर का. ठीक है, तो ध्यान से सुनिए सब. एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. बातें मत करो तुम लोग. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एना एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टमी? एनाटॉमी, है ना. तो टमी और टॉमी इज नॉट अ नेम ऑफ अ डॉग हियर, और एना इज नॉट अ नेम ऑफ योर गर्लफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड. एना का मतलब होता है इनसाइड और अप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एना? इनसाइड और अप. हरे कृष्णा. कृपया शांति बनाए रखिए. बिल्कुल भी हंसने की जरूरत नहीं है. चुपचाप पढ़ो तुम लोग. नहीं देखो फिर बातें कर रहे. हो गया तुम लोग? रास्ता को बुलाना है क्या फिर से? आदर्श ओमकार तुमको डोज बराबर पढ़ा नहीं क्या उस दिन? हाँ कल परसों. तो एना का मतलब क्या है? इनसाइड और अप. और टमी का मतलब यहाँ पे क्या है? कट. आप लोगों का कौन सा चैप्टर चल रहा है फिजियोलॉजी में अभी? ओके, सो ये स्टडी अबाउट वैसेक्टोमी पढ़ा था आप लोगों ने. क्या होता है वैसेक्टोमी?
हाँ ठीक है, हरे कृष्ण, जो भी पढ़ा आप लोगों ने, तो वहां पे कुछ कट करने के बारे में बता रहे थे कि बता रहे थे? हाँ, सो लाइक यू स्टडीड अबाउट मेनी टाइप्स ऑफ एसिड दिस टॉमी इन दैट टॉमी। तो यहाँ पे एनाटॉमी मीन टू कट। अब किसको कट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? प्लांट को। किसको कट कर रहे हैं यहाँ पे? प्लांट। ये क्या नाम का टॉपिक का? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो वी आर कटिंग द फ्लावर इन सीइंग व्हाट इज इनसाइड द प्लांट। Therefore, the chapter is named as Anatomy of Flowering Plant. So when you cut the plant, you find tissues. क्या मिलता है आपको अंदर? टिश्यू। नाउ इफ यू कट द ह्यूमन, है ना, आप सिम्बन को ऐसे बीच में से काट दो तो आपको क्या दिखेगा? पेट दिखेगा आपको, है कि नहीं? आपको लीवर दिखेगा, किडनी दिखेगा, गॉल ब्लैडर मिलेगा, इंटेस्टाइन मिलेगा, है ना? So different types of organ you will be able to see. But if you cut a plant, then what you will see? You will see only tissues. What you will see? Tissues. So organs are absent in plants. Organs present in plants के अंदर? No. Sometimes leaf is considered as organ, but it is only tissues. केवल केवल tissues. So cell come together and form tissue. और टिश्यू साथ में आके ऑर्गन बनाते हैं in animals generally. But in case of plants, tissues come together and they form tissue system. क्या बनाते हैं? Tissue system. In animals, there is organ comes together and forming organ system. But in plants, tissues come together and they form tissue system. So you will learn about it. But now we have to understand the plant when it's cut, then plant we can see very prominently two types of tissues. हाँ, now what is the definition of tissue? Tissue किसको बोलते हैं हम लोग? कौन बताएगा? चलिए, group of cells. Group of cells. Now their origin of function के बारे में पढ़ा आप लोगों ने? How it is? So group of cell with same origin or with similar origin. Origin कैसा होना चाहिए इनका? Similar. With similar origin and similar or dissimilar function. ये पढ़ा आप लोगों ने? With similar and dissimilar function. तो एक टिश्यू के अंदर जितने भी सारे सेल्स हैं, वो सारे के सेल्स का ओरिजिन कैसा है? सेम. दे ऑल आर अराइजिंग फ्रॉम सेम ओरिजिन, बट देयर फंक्शन कैन बी सेम और कैन बी डिफरेंट. तो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन. जैसे अगर आप लीफ देखोगे प्लांट में, तो लीफ के अंदर एपिडर्मिस होता है. जैसे हमारी स्किन को क्या बोलते हैं हम लोग? एपिडर्मिस. तो वैसे लीफ में क्या होता है? अपर लेयर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपिडर्मिस. और उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस करने के लिए सेल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग पैलिसेड टिश्यू. क्या बोलते हैं? पैलिसेड. This palisade tissue are performing photosynthesis and there is epidermis on the leaf. अब ये दोनों के दोनों parenchymatous हैं. कैसे दोनों के दोनों? Parenchymatous. क्या होता है parenchyma? पढ़ेंगे हम अभी. So their origin is same. Origin क्या है दोनों का? Same. But they both are not performing same function. Epidermis का काम होता है protection provide करना, और palisade का काम है photosynthesis करना. क्या काम है palisade का? Photosynthesis. So they both have same origin, but the function is same or different? Different. But they are called as tissue. क्या बोलते हैं इनको हम? Tissue. Parenchymatous tissue. कौन सा tissue? Parenchymatous tissue. तो definition tissue का आपको याद रखना है. Group of cell with similar origin, but similar or dissimilar in their function. Now, if we see in plant, there are two types of tissue. One is meristematic. Meristematic tissue. And another one is called as permanent tissue. दो तरह के टिश्यू कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट. नाउ दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू डिवाइड. तो आपको क्या लगता है? कितना कॉपी है? आतिश, आतिश क्या नाम? तो जो टिश्यू डिवाइड कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो टिश्यूज, those tissues which have ability to divide called as क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक.
और जो डिवाइड नहीं कर सकते ना क्या बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। बट इट इज नॉट अ थंब रूल। परमानेंट टिश्यू कैन आल्सो डिवाइड इन सम सर्कमस्टेंसेस। कौन सी सर्कमस्टेंसेस में वो आपको आएगा डिटेल में, बट आपको याद रखना है कि जो टिश्यू डिवाइड कर सकते हैं प्लांट की बॉडी में उन टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दे कैन डिवाइड, ये डिवीजन करते हैं, दे कैन डिवाइड। और जो डिवाइड नहीं करते उनका नाम क्या है परमानेंट टिश्यू। याद रखिए सभी को, किसी डाउट है यहाँ तक के तो हैंड डालो फटाफट, तो हैंड किया, हैंड डालो आप लोग। टिश्यू देखो डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू डिवाइड। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल with similar origin and similar and dissimilar function. क्या हो रहा है आरुष में? बॉटनी का नोटबुक है तुम्हारा? हाँ, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। लिख ले सभी ने? कब लिखा होगा तुम, कब लिखा होगा? हाँ, तो कंपटीशन में जाए। तुम्हारे नोटबुक कहाँ है? कौन सा बॉटनी की? बॉटनी का ही है। ये बंद करो तुम, रुको बैठो तुम। शुक्रवार, हाँ हाँ। So now, what are the characteristics of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? अभी देखिए, आप लोगों ने सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ लिया है, तो आप लोग खुद ही बताइए जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? हाउ डू दे लुक? इफ अ सेल इज डिवाइडिंग तो उसका साइटोप्लाज्म कैसा रहेगा? लार्ज, dense, किस तरह का साइटोप्लाज्म? डेंस, बिकॉज देयर आर सो मेनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गोइंग ऑन। बहुत सारा प्रोटीन बन रहा है, एटीपी बन रहा है, सारे ऑर्गेनेल डबल हो रहे हैं, है ना? कि एक से क्या करना है आपको, दो करना है, यस और नो? तो therefore cytoplasm is dense. How will be the nucleus? Large or small? Large and prominent. Nucleus will be large and prominent. Now when plant cell is dividing, तो प्लांट सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, यस और नो? है ना? एनिमल सेल और प्लांट सेल, इसको आप डिफरेंशिएट किसके बेस पे करते हो? सेल वॉल। अगर सेल वॉल है तो कौन सा हो जाएगा वो? प्लांट सेल। अगर सेल वॉल नहीं है तो एनिमल सेल। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्लांट से, बारे किस पढ़ रहे हैं हम लोग? प्लांट से। बट द सेल वॉल इज वेरी थिन, कैन सेल वॉल थिन इवन दो सेल वॉल इज प्रेजेंट, बट द width of cell wall is very less, क्योंकि सेल वॉल जो कंटेंट से डिवाइड करना है तो सेल वॉल ठीक रहेगा, तो डिवाइड करने में प्रॉब्लम जाएगी, है ना? इट विल बी रिजिड, बट टू मेक इट मोर फ्लेक्सिबल द सेल वॉल इज थिन। सेकंड, आपको वैक्यूल लिखने को मिलता है, तो प्लांट सेल में वैक्यूल कैसा होता है? लार्ज एंड सेंट्रल, कवर्स 90% ऑफ द स्पेस, यस और नो? बट वैक्यूल इन द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज आइदर स्मॉल और एब्सेंट, है ना? उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, देखो वैक्यूल इज आइदर स्मॉल और एब्सेंट। अभी जो सेल्स कंटिन्यूअस से डिवाइड कर रहे हैं तो उनका एक्टिविटी फास्ट होगा कि स्लो होगा? तो मेटाबॉलिक रेट इज, हाँ, मेटाबॉलिक रेट is very fast. Same with respiration.
बहुत जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, सेल को जो भी खाना बन रहा है तो तोड़ो, तो रेस्पिरेशन का रेट भी कैसा रहेगा, फास्ट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लांट सेल इज टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यस और नो? तो बताओ फोटोसिंथेसिस कौन करता है प्लांट सेल में? हाँ, प्लांट सेल में भी क्या, प्लांट सेल में कौन सा लिखा है? हाँ, क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ, हाँ, क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। सो plastids are either small और एब्सेंट, क्योंकि जनरली जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते प्लांट में, परमानेंट टिश्यू फोटोसिंथेसिस करते हैं। मैचमेंट टिश्यू फोटोसिंथेसिस कौन करता है? परमानेंट टिश्यू। सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल which are present in what tissue? Mesenchymal tissue. Now mesenchymal tissue, ठीक है, इतना लिखो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रोमिनेंट, और इसका आगे बचा ना तुम्हारा, तो जूलॉजी का हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री। आप लोग को रास्ते ने बोला नहीं, अनाउंस नहीं किया रास्ते में आके, जिन लोगों को बचा है उनका करना है, ऐसा कुछ नहीं तुमको देना है? हाँ कि ना? हाँ, क्लास के बाद आ जाना वाइवा के लिए। किस तरीके से वाइवा बचा है? वाइवा, हाउ मेनी ऑफ यू आर रिमेनिंग फॉर वाइवा? सारंग, रोहित और, हाँ ब्रेक के बाद आप तो खड़ा करो, कौन कौन बचा हुआ है? रोहित, सारंग, और बॉयज में कौन बचा है वाइवा के लिए? आरुष, तुम भी बचे है ना वाइवा के लिए? चुप बैठो। कब दिया वाइवा तुमने, कब दिया बायोलॉजी का वाइवा, कब दिया? सबको देना है वाइवा, नाम नहीं दिया, सबको देना है वाइवा। तो आरुष, सारंग, रोहित और प्रथमेश, चार लोग। सिद्धेश तुम्हारा हो गया। गर्ल्स में कौन बचा है वाइवा के लिए? नहीं, वो मोहित ही बचा है। फास्ट, चलो लिख लिया सभी ने। अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू based on origin based on origin is divided into two categories, and I have here types of meristem tissue. Primary meristematic and secondary meristematic। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन ओरिजिन। ध्यान से सुनना है सभी को। तो भी इस पूरे चैप्टर में जब भी हम वर्ड यूज करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी, तो उसका क्या मतलब है, ध्यान से सुन लो। तो प्राइमरी का मतलब है जब भी कोई टिश्यू या सेल प्लांट की बॉडी में स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इज लाइफ। तो बताइए किसी प्लांट की शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ, वेरी गुड, सीड। और सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में होता है रेडिकल, प्लूमल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, और वहीं से आपका चालू होता है प्लांट का डेवलपमेंट। तो जो टिश्यूज एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट है, और ऑफ कोर्स एम्ब्रियो डिवाइड करने वाला है, इवन यू हैव लर्न जाइगोट डिवीजन बनाता है एम्ब्रियो 16 स्टेज, 32 स्टेज, वेस्टला ब्रास्टा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो एम्ब्रियो द सीड, एम्ब्रियो इन द सीड इज आल्सो गोइंग टू डिवाइड, वो भी डिवीजन करने वाला है। तो एम्ब्रियो के अंदर जो टिश्यू है वो कौन सा टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक। कौन सा टिश्यू है इसमें? मेरिस्टेमेटिक।
तो वो टिश्यू जो प्लांट की बॉडी में एकदम स्टार्टिंग से प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। और जो भी टिश्यू प्लांट की लाइफ साइकिल में बाद में एंट्री करेगा, जिस भी टिश्यू का प्लांट के लाइफ साइकिल में बाद में फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। जैसे आप लोगों ने शोज में देखा होगा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री होता है ना, लोग बाद में एंट्री करते हैं। तो जिसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी। लेकिन जो स्टार्टिंग से प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी। सो प्राइमरी मैनेजमेंट टिश्यू प्रेजेंट इन एम्ब्रियो। कहाँ प्रेजेंट है ये? और प्राइमरी मैनेजमेंट टिश्यू का काम है प्लांट के अंदर प्लांट की हाइट को इंक्रीज करना। किसको इंक्रीज करना? प्लांट की हाइट। तो इंक्रीज द लेंथ और हाइट ऑफ प्लांट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी मैनेजमेंट टिश्यू। And the responsibility of secondary management issue is to increase the girth or width of plant. तो प्लांट आपका ऐसे भी इंक्रीज होगा और प्लांट का वेट ऐसे बढ़ेगा। यस और नो? है ना? धीरे धीरे प्लांट का हाइट ही बढ़ेगा और एक बार हाइट बढ़ने के बाद उसका क्या बढ़ेगा? वेट। तो ये हाइट बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्राइमरी मैनेजमेंट। और वेट, गर्थ, ये बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी मैनेजमेंट। तो प्राइमरी मैनेजमेंट इशू प्रेजेंट इन एम्ब्रियो, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन हाइट और लेंथ। ध्यान से सुनना सभी। सेकेंडरी मैनेजमेंट टिश्यू का ओरिजिन होता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से। कैसे होता है हम लोग थोड़ी देर समझेंगे। सेकेंडरी मैनेजमेंट टिश्यू का ओरिजिन कहां से होता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से। और इनका काम है टू इंक्रीज व्हाट? विड्थ और विड्थ ऑफ प्लांट। इनके अंदर कौन कौन आता है? एपिकल मेरिस्टेम। क्या होता है ये? समझ में आएगा आपको। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इसका एग्जांपल है लेटरल मेरिस्टेम। तो देखो, आपको मैं सबको एक वार्निंग दे रहा हूँ। दिस चैप्टर इज वेरी लिटिल बिट डिफिकल्ट, है ना? आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर एंड द लास्ट लेक्चर बोथ आर कनेक्टेड, है ना? सो ऑल लेक्चर्स आर कनेक्टेड। ऐसा नहीं कि अपने पहला लेक्चर मिस कर दिया तो दूसरा लेक्चर समझ में आ जाएगा, and दूसरा मिस कर तीसरा समझ में आ जाएगा। अगर आप दूसरा लेक्चर मिस करोगे, तीसरे में आके बैठोगे, तब वो तीसरा समझ में नहीं आने वाला है। तो देखो, द होल चैप्टर इज वेरी टिपिकल चैप्टर। वी हैव नॉट लर्न अबाउट दिस चैप्टर वेरी मच। हमने ज्यादा पढ़ा नहीं चैप्टर के बारे में, है ना? और पढ़ के भी समझ में कितना आएगा, दैट इज डिफिकल्ट। So therefore, my humble request to all of you, please attend all the classes. बीच में घर मत जाओ, ट्राई करो, थोड़ा तबीयत खराब है तो क्लास में आके अटेंड करो, and then you go and take rest. But don't miss out the classes. Otherwise, it will be difficult for you to understand. And later on, great trouble comes. जब आएगा आपका सैटरडे टेस्ट, तब फ्राइडे को आप लेकर आओगे, सर समझ में नहीं आ रहा है। So better try to understand in class itself. तो इतना सभी को क्लियर है? हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ व्हाट टिश्यू? मैनेजमेंट टिश्यू। कौन होते हैं मैनेजमेंट टिश्यू? दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड, दे कैन डिवाइड, है ना? डिवाइडिंग टिश्यू वही है। उनको बोल रहे हैं हम मैनेजमेंट टिश्यू। दो तरह के हैं बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। प्राइमरी, जो कि प्लांट की बॉडी में स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट है, उनको बोला जाता है प्राइमरी मैरिस्टेमेटिक। दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एम्ब्रियो। लेकिन जो सेकेंडरी मैरिस्टेमेटिक है, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। They are responsible for increase in height and length, and secondary management is responsible for increase in width and height. And these are the examples. ये क्या है examples? इसके बाकी साइड में आपको बताऊंगा। लिख लो फटाफट।
देख लिया सभी ने? So now, types of management issue based on their location. And in other flow, types of management issue based on location. कि प्लांट की बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है वो टिश्यू. So there are three types. Fecal meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. बात नहीं. चलो बनाओ आप लोग जल्दी से, तो मैं समझाता हूँ आपको. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण.
बनेगा डायग्राम सभी का। डन हो गया सभी का। हाँ, बस 2 मिनट आराम से सीखते हैं जस्ट। हरे कृष्ण। So now see we are discussing types of management issue based on their location. तो देखिए 3 तरह के मैनेजमेंट इशू है बेस्ड ऑन द लोकेशन। पहला है कौन सा एपिकल मैनेजमेंट, दूसरा है इंटरकैलरी और तीसरा कौन सा है लैटरल। नाउ एपिकल मतलब जो टिश्यू प्लांट के एपेक्स से प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है एपेक्स है, तो उसको बोलते हैं एपिकल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं एपिकल मैनेजमेंट और अपाइकल मैनेजमेंट, व्हाटएवर प्रोनाउंसिएशन लाइक। तो जो एपेक्स से प्रेजेंट है शूट की वो हो जाएगा शूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो प्रेजेंट है इसके एपेक्स पे रूट, तो क्या बोलेंगे हम रूट एपिकल मेरिस्टेम। है ना क्लियर सभी को। सो फर्स्ट विल डिस्कस दीस टू इन मूव अहेड। तो हेडिंग डालो आप लोग एपिकल मेरिस्टेम। तो मैं समझ लो बाद में लिखना आप लोग। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट रहेगा, ये शूट के एपेक्स, where it is present at the apex of shoot।
Now, if you see the structure of the shoot apical meristem, so this portion ये जो आपको दिखाई दे रहा है, this is called as axillary bud. This portion is called as apical bud. देखिए बर्ड का मतलब होता है वो पोर्शन प्लांट का जो कि बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस डिवीजन ऑफ ग्रोथ की फेज में, एंड द रीजन ऑफ प्लांट व्हिच इज डिवाइडिंग कंटिन्यूअसली, दैट इज कॉल्ड एज बर्ड. क्या बोलते हैं इसको हम? बर्ड. इनिशियल स्टेज में जो डिवीजन. तो दो तरह के बर्ड है हमारे पास यहाँ पर, एक है एपिकल बर्ड और दूसरा कौन सा है? एक्सिलरी बर्ड. सो एपिकल बर्ड जो एपेक्स पे है, तो ये एपिकल बर्ड धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और जो इसके अंदर सेल्स डिवाइड कर रहे हैं वो सेल्स न्यू सेल्स ऐड कर रहे हैं नीचे की तरफ. So they are adding new cells at below, so the height is increasing. And suppose मैं यहाँ पर हूँ और नीचे जो प्लेटफॉर्म है उसका अगर हाइट आप इंक्रीज करते जाओ तो मेरा जो हाइट है वो बढ़ता जाएगा. यस और नो? तो द सेम वे द सेल्स विच आर हियर, वो सेल्स डिवीजन करके नए सेल्स कहाँ ऐड कर रहे हैं? नीचे के ऊपर, नीचे की तरफ. न्यू सेल्स आर एडेड बिलो, so this position of these cells is moving ahead. Now when these cells are dividing, तो ये डिवाइड करते समय कुछ सेल्स साइड में भी चले जा रहे हैं, दे आर एडिंग सेल्स बिलो, और कुछ सेल्स कहाँ चले जा रहे हैं? साइड. ऐसे दो साइड में चले जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. तो दे आर कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड. क्या बन जा रहा है वो? एक्सिलरी बर्ड. तो ये एक्सिलरी बर्ड से ही लीफ अराइज हुआ. कौन अराइज होगा यहाँ से? लीफ. तो आपने देखा होगा कि पहले लीफ एक छोटा सा रहता है, ऐसे स्मॉल, है ना? यू हैव सीन कोई भी प्लांट के अंदर छोटे छोटे आपको लीफ ऐसे दिखाई देते हैं, देन इट ग्रोज 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 एंड बिकम्स अ लार्ज लीफ. तो जो स्मॉल लीफ होता है उसको बोलते हैं लीफ प्रिमोर्डिया. क्या बोलते हैं इसको? लीफ प्रिमोर्डिया. तो वो पहले होता है एक्सिलरी बर्ड. एक्सिलरी बर्ड थोड़ा सा डिवाइड करेगा और बन जाएगा लीफ प्रिमोर्डिया. क्या बन जाएगा? लीफ प्रिमोर्डिया. और लीफ प्रिमोर्डिया कंप्लीट डिवीजन और मैचुरेशन में बन जाएगा एक प्रॉपर लीफ. याद है क्लियर सभी को? सो एक्सिलरी बर्ड, लीफ प्रिमोर्डिया एंड देन कंप्लीट लीफ. तब तक कि जो आपका ये एपिकल बर्ड है उसका लोकेशन कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ. एंड देन अगेन देयर विल बी न्यू एक्सिलरी बर्ड. फिर वो एक्सिलरी बर्ड लीफ प्रिमोर्डिया बनेंगे, लीफ बनेंगे. तब तक एपिकल बर्ड का पोजीशन कहाँ चला जाएगा? और ऊपर. और लीफ प्रिमोर्डिया और लीफ एपिकल बर्ड कहाँ चला गया? और ऊपर. तो ऐसे करते करते स्टेम क्या बढ़ते जाता है? हाइट. समझ में सभी को? सो एपिकल बर्ड इज ग्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड. एपिकल बर्ड कैसे ग्रो कर रहा है? वर्टिकली अपवर्ड. लेकिन जो एक्सिलरी बर्ड है वो कैसे ग्रो कर रहा है? लैटरल. कैसे ग्रो कर रही है? लैटरल. तो एक्सिलरी बर्ड से पहले क्या बनता है? लीफ प्रिमोर्डिया. क्या बनता है? लीफ प्रिमोर्डिया. और लीफ प्रिमोर्डिया से फिर क्या बन जाता है? प्रॉपर लीफ. ऐसा समझ में सभी को? तो देयर apical bird are also called as shoot apical meristem is terminal in position. टर्मिनल मतलब कि खत्म हो जा रहा है वहां पे. जो हाइट है प्लांट का वो एंड का हो रहा है, एपेक्स का खत्म हो रहा है ये शूट एपिकल मेरिस्टेम पे. इसलिए क्या बोला गया इसको? टर्मिनल इन पोजीशन, क्योंकि इसके ऊपर और कोई टिश्यू या सेल्स प्रेजेंट नहीं. सो एनसीईआरटी सेज व्हेन द सेल्स ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम आर लेफ्ट बिहाइंड, एनसीईआरटी ने वर्ड इसके क्या है? लेफ्ट बिहाइंड, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड. समझ में सभी को? क्वेश्चन आपको आएगा एक्सिलरी बर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो क्या बोलोगे आप कि कहां से होता है एक्सिलरी बर्ड का फॉर्मेशन? एपिकल बर्ड्स. कहां से होता है? एपिकल बर्ड और शूट एपिकल मेरिस्टेम्स. हाउ? बाय द सेल्स व्हिच आर लेफ्ट बिहाइंड. कैसे होता है? बाय द सेल्स व्हिच आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द लैटरल साइड. है ना? लैटरल साइड पे जो सेल्स छूट गए उनसे आपको बन जाता है एक्सिलरी बर्ड. वो एक्सिलरी बर्ड से पहले क्या बनेगा? लीफ प्रिमोर्डिया. फिर लीफ प्रिमोर्डिया से क्या बन जाएगा आपका? न्यू लीफ और प्रॉपर लीफ. है सभी को? तो दिस इज अबाउट अवर शूट एपिकल मेरिस्टेम. नाउ इफ यू सी रूट एपिकल मेरिस्टेम, तो हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में रीजन्स ऑफ रूट पढ़े थे. इसको पहले चारों रीजन्स ऑफ रूट. रेज योर हैंड. 4 रीजन्स ऑफ रूट. रोहित बताओ 4 रीजन्स ऑफ रूट. बोलो साइरस. बोलो साइरस बोलो. हाय हाय.
बेटा तुम्हारा वाइवा कब हुआ है? तुम्हारा तुम्हारा वाइवा नहीं हुआ बेटा? आज बेटा तुम्हारा वाइवा कब हुआ है? नहीं हुआ। तो तुम टीचर पे मैं पूछ रहा हूँ किसका वाइवा हुआ नहीं आया था। तुम लोगों को भी आना है। नाम नाम सबका सबको वाइवा देना है। बताओ कौन बताएगा फोर रीजन्स ऑफ रूट? बोलो शुरू। बोलो। रोड कैप बेटा, कैप क्या? कौन सी टोपी पहनी है तुमने? टोपी किसने पहनी है? आविष्कार ने पहनी है टोपी। तो दिस रीजन इज कॉल्ड एज road cap, and road cap is covering region of meristematic tissue, है ना? यहाँ पे region of meristematic tissue है और इसी region को हम लोग बोलते हैं root apical meristem। क्या बोलते हैं इसको हम? root apical meristem। तो root apical meristem here is covered by road cap। तो इसका टर्मिनल है पोजीशन में? नो, इट इज सब टर्मिनल। कैसा पोजीशन में? सब टर्मिनल। shoot apical meristem is terminal in position, whereas root apical meristem is subterminal in position because it is covered by root cap। तो मैंने आपको तो समझाया था कि root cap is very much prone to wear and tear, क्योंकि जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है राम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, वो डेलिजेंट है बट, है ना? क्योंकि जो सेल्स है दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, तो द सेल्स आर वेरी डेलिकेट। तो वो डेलिकेट सेल्स को कवर या प्रोटेक्शन देने के लिए कौन है आपके पास? रूट कैप। और वो रूट कैप के साथ जब रूट आपका ट्रेवल करता है सॉइल के पार्टिकल्स में से, सो देयर आर मेनी चांसेस कि रूट कैप के जो सेल्स है क्या हो जाए? वो डैमेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो डैमेज। तो इनको रिप्लेस करने के लिए, यहाँ पे सपोज डैमेज हो गया, तो रिप्लेस करने के लिए कौन से सेल्स है? सेल्स ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम। देखिए मेरिस्टेम का मतलब क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिस्टेम? डिवाइडिंग सेल, है ना? डिवाइडिंग टिश्यू जो क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं। तो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करके नए सेल्स ऐड कर देगा रूट कैप में। सो वन फंक्शन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम इज टू रिप्लेस द डैमेज्ड सेल्स ऑफ रूट कैप। क्या फंक्शन है? तो रिप्लेस द सेल्स ऑफ रूट कैप। यहाँ देख लें सभी को। और दूसरा काम है उसका लेंथ ऑफ रूट को बढ़ाना। तो लेंथ बढ़ाने के लिए सेल्स को कौन से रीजन ऐड करेगा? इसके ऊपर कौन सा रीजन है? रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। तो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में सेल्स को ऐड करने का काम भी किसका है? रूट एपिकल मेरिस्टेम। सो दैट द लेंथ ऑफ रूट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। यस और नो? है समझ में आ गया सभी को? सब लोगों ने पढ़ा एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट में कहाँ प्रेजेंट है? एपेक्स पे। जो शूट के एपेक्स पे उसको क्या बोलते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टेम। जो रूट के एपेक्स पे क्या बोलते हैं इसको? रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम में हमने पढ़ा एपिकल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा रूट कैप और रूट एपिकल मेरिस्टेम। है ना सभी को? हेडिंग डाला आप लोग एपिकल मेरिस्टेम। लिखिए, इट इज प्रेजेंट at the apex of plant. It is present at the apex of plants, stem and root. Apical meristem में लिखना है, it is present at the apex of plants, stem and root. प्लांट के स्टेम और रूट के एपेक्स पे जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। It is present at the plants, root and stem. लिखा था सभी ने? नेक्स्ट लिखो शूट एपिकल मेरिस्टेम। हेडिंग डालो आप लोग शूट एपिकल मेरिस्टेम और उसी में लिखिए शूट एपिकल मेरिस्टेम में इट इज टर्मिनल इन पोजीशन, शूट एपिकल मेरिस्टेम इट इज टर्मिनल इन पोजीशन। नेक्स्ट, it is terminated by apical bud. It is terminated by apical bud
which causes increase in height of plant, which causes increase in height of plant, increase in height of plant, and which causes increase in height of plant, and some cells are left behind, and some cells are left behind to form axillary bud. Some cells are left behind to form क्या बनाते हैं ये axillary bud, which grows into axillary bud, which grows into leaf primordia, leaf primordia. टाइम हो तो बता देना मुझे. It grows into leaf primordia and then a new leaf, which grows into leaf primordia and then a new leaf. तो axillary bud, leaf primordia और उसके बाद नया leaf. This is the sequence. है ना क्लियर हो सभी को? ठीक. एनसीईआरटी निकालो सब लोग एनसीईआरटी फटाफट. एनसीईआरटी सभी के पास जल्दी निकालो सब लोग एनसीईआरटी. चैप्टर निकालिए एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. तो डायग्राम देखा है सभी को. दिस डायग्राम यू ऑल हैव टू ड्रॉ. है ना, ये डायग्राम जो दिया आपको ये सबको ड्रॉ करना है. ये दोनों डायग्राम, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम का है और ये शूट एपिकल मेरिस्टेम का है. ध्यान से समझो, डायग्राम समझ लीजिए आप लोग. तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये रूट एपिकल मेरिस्टेम. दिस रीजन इज कॉल्ड एज व्हाट? रूट एपिकल मेरिस्टेम. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली डिवीजन हो रहा है और इसे यहाँ कवरिंग क्या प्रेजेंट है? रूट कैप. यहाँ पे क्या बनाना है? ये इनिशियल्स ऑफ रूट कैप. मतलब यहाँ से सेल डिवाइड होंगे और यहाँ पे ऐड होते जाएंगे. इसलिए क्या लिखा मैंने? इनिशियल्स ऑफ रूट कैप. मतलब शुरुआत जहां से हो रही है रूट कैप की, उसको बोला गया क्या? इनिशियल्स ऑफ रूट कैप. आउटर लेयर ऑफ रूट इज कॉल्ड एज प्रोटोडर्म. क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोडर्म. जो कि बाद में बन जाएगा एपिडर्मिस. क्या बन जाएगा? प्रोटोडर्म बाद में एपिडर्मिस. उसके अंदर प्रेजेंट है कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है सेंट्रल सिलेंडर जहां प्रेजेंट होंगे वस्कुलर बंडल. जिस कॉर्टेक्स और सेंट्रल सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट होंगे वस्कुलर बंडल. क्या होता है वस्कुलर बंडल? कौन बताएगा? व्हाट इज वस्कुलर बंडल? व्हाट इज वस्कुलर बंडल? जाइलम एंड फ्लोएम. वस्कुलर बंडल क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम. तो प्रोटोडर्म विल लेटर बिकम व्हाट? भविष्य में क्या बनेगा ये प्रोटोडर्म? एपिडर्मिस ऑफ रूट. ये कॉर्टेक्स और फिर क्या हमारा सेंट्रल सिलेंडर. अब यहाँ पर देख लो आप लोग. तो ये लीफ प्रिमोर्डिया है ना, जो बाद में क्या बनने वाला है? लीफ बन जाएगा ये. शूट एपिकल मेरिस्टेम, एक्सिलरी बड और डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू. वेस्कुलर टिश्यू की लास्ट में क्या बनेंगे? जाइलम और फ्लोएम. तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी में लेवल कर लो ये फटाफट. और आपको डायग्राम में घर से बना के लेकर आना है. ठीक है.
चलो लिख लिया सभी ने। ये आपकी पुरानी और नहीं है एनसीईआरटी है। हाँ लेकिन ये पुरानी एनसीईआरटी भी दिया हुआ है। कहाँ से? हाँ central cylinder possesses vascular bundles which is called as xylem and phloem. Xylem क्या कंडक्ट करता है? Xylem conducts water, phloem conducts food. चलो लिख लिया सभी ने इतना। तो डायग्राम आपको ये दोनों डायग्राम किसका डायग्राम है? ये एपिकल मेरिस्टम किसका डायग्राम है? ये एपिकल मेरिस्टम। तो आपको ड्रॉ करके लिख रहा है। तो जब लिखिए इसमें रूट एपिकल मेरिस्टम के नोट्स में लिखिए रूट एपिकल मेरिस्टम। डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो और लिखो रूट एपिकल मेरिस्टम। हाँ दोनों डायग्राम बनाना है। देखो रूट एपिकल मेरिस्टम responsible for subterminal in position ऐसा लिखो subterminal in position subterminal in position subterminal in position subterminal in position responsible for elongation of root responsible for elongation of root and responsible for elongation of root and replacing the damaged cells of root cap and replacing 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 the damaged cells of root cap. Replacing damaged cells of root cap. These are the functions of root apical meristem. Done. Now next comes intercalary meristem. Intercalary meristem. तो अभी इंटरकैलरी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरकैलरी? तो देखिए सपोज रबड़ है रबड़ रबड़ रबर 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 आता है ना नीचे नॉर्मल रबर आता है ना। चलो ठीक कोई बात नहीं। सपोज दिस इज द पेन यस और नो? यस सो नो तो सारा बोला क्या? बेटा सारा बोलो मत नहीं बोलो। पेप्सी तुमको चाहिए बेटा ये सारा ओ माय गॉड पेप्सी कौन बोला? एल्फी क्या? अच्छा एल्फी क्या? और एल्फी बोला ये पेप्सी बोला बेटा साथ है। शांति से बैठो तुम आराम से बैठो तुम रास्ते बनने का प्रयास मत करो। So suppose this is a plant, this is a plant. So now we want to increase the length of the plant. So see, this is the rubber. So तोड़ सकते हैं। So now this is the plant. Suppose. So imagine this is the plant. ये क्या है हमारे plant है ना? So now I want to increase the length of the plant. So I have two options. Both options are required. First,
जो ये एपेक्स है जहां से मैंने भी होल्ड किया रबर को, सो आई कैन इंक्रीज द लेंथ लाइक दिस, है ना। अगर मैं जो मैंने जहां से होल्ड किया एपेक्स पे, वहां से अगर डिवीजन होगा तो आपका लेंथ बढ़ता जाएगा, है ना। बट प्लांट इज नॉट लाइक रबर, इसके साथ है क्या प्लांट? नहीं, प्लांट हमारा किसके साथ है ना, इसके साथ है। द स्टेम लुक्स लाइक दिस ओनली, सो हियर आल्सो डिवीजन इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवीजन। यहाँ डिवीजन कर रहा है शूट एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ डिवीजन कौन कर रहा है? रूट एपिकल मेरिस्टेम। देखो हम टिश्यू के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, मुझे इतनी मगजमारी क्यों चल रही है, तो हम इतना ये एपिकल मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम, वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द प्लांट ग्रोज, है ना। प्लांट इन द ग्रोथ कैसे हो रही है समझना, आपको टिश्यू समझना बहुत जरूरी है। Until unless you don't know how the arrangement of tissues are there, how plant grows, we won't able to understand it. So therefore, management tissue is playing a major role in the growth of plant. Because growth मतलब क्या है? Increase in number of cells. मैंने पढ़ा था हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड के अंदर, increase in size and number of cells is the criteria for growth. और यहाँ पे सेल्स का नंबर डिवीजन के द्वारा कौन इंक्रीज कर रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू? तो हम लोगों ने पहला टाइप पढ़ा बेस्ड ऑन लोकेशन, एपिकल मेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम? एपिकल मेरिस्टेम। तो ये एक शूट एपेक्स पे है और दूसरा रूट एपेक्स पे। तो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है तो लेंथ बढ़ते जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा बीच में, तो जो इंटर नोड्स है उनकी लेंथ बढ़ेगी क्या? नहीं। सो डिवीजन इज रिक्वायर्ड एट द एपेक्स आल्सो, एपेक्स, एंड डिवीजन इज आल्सो रिक्वायर्ड इन बिटवीन, यस और नो? एक नीचे डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन होना चाहिए, तब जाके ओवरऑल ग्रोथ हो पाएगी। तो वन वे इज टू डिवाइड फ्रॉम एपेक्स, बट व्हेन वी आर ग्रोइंग फ्रॉम एपेक्स, तो रबर का लेंथ यहाँ से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इट इज गेटिंग इलास्टिक फ्रॉम हियर आल्सो, है ना। तो द सेम थिंग हैपेंस। तो एपेक्स से जो ग्रो करवा रहा है वो है रूट एपिकल और शूट एपिकल, लेकिन जो बीच में से ग्रोथ हो रही है स्टेम की, है ना, बीच में से, वो कौन करवा रहा है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो सबने सैंडविच खाया है? नहीं खाया सैंडविच? खाना इन लोगों ने नहीं खाया सैंडविच खाना, अब लोग खिलाया जाएगा विद्याशता अकेडमी में। मिलता था ब्रेकफास्ट में? नहीं मिलता था भाई? अच्छा नहीं होता है? क्या होता है वो? फिर क्या होता है? अच्छा लगा है? चलो कोई बात नहीं। तो घर पे तो खाया होगा सैंडविच आप लोगों ने? घर पे भी नहीं खाया सैंडविच आप लोगों ने? कोई बात नहीं। सो नहीं खाई जिन्होंने सैंडविच, दे कैन गो टू गोविंदास। गोविंदास में 110 रुपए का मिलता है। स्पॉन्सर करने वाले शारंग पार्टी, पहले वजह तो लोग शारंग के लिए, शारंग स्पॉन्सर करना बेटा तुमको भी। आई डोंट हैव एनी कार्ड, हम गूगल पे फोन पे को यूज नहीं करते। आई डोंट इट इन गोविंदास। हाँ? मैं तो जाऊंगा तो मैं खाऊंगा तो सही ना, कैसे? वॉलेट, वॉलेट देख लो, बैग में वॉलेट भी। चलो कोई बात नहीं, मेन पॉइंट में आते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिए सब लोग। तो सैंडविच में आप लोगों ने देखा होगा देयर इज टू ब्रेड्स एंड इनसाइड देयर आर वेजिटेबल्स, यस और नो? और व्हाटएवर जैम और जो भी आपको मेयोनीज और पीनट बटर जो भी आपको लगाना है, सो देयर इज ब्रेड एंड इन बिटवीन देयर आर वेजिटेबल्स। सो इफ यू हैव सीन इन इंग्लिश इंटरकैलेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरकैलेटेड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरकैलेटेड? So when something is present between two, that is called as what? Intercalated. So by in sandwich, vegetables are intercalated between two breads. समझ में आ गया सभी को? In sandwich, vegetables are intercalated between two breads. तो यहाँ पर ऐसा मेरिस्टेम जो दो परमानेंट टिश्यू के बीच में है, ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन टू परमानेंट टिश्यू। ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग कौन सा टिश्यू बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। है समझ में आ गया सभी को? क्लियर है सभी को? वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द लोकेशन वेयर दिस इज फाउंड? दिस इज स्टेम, और स्टेम में हमारे पास क्या है? नोड्स। और नोड से क्या राइज होता है? लीव। So above the node and below the node and at the base of leaf. At the base of leaf.
and this is below the node, and this is above the node. And at the base of leaf, ये तीन जगह पाया जाता है कौन सा टिश्यू? इंटरकैलरी मैनेजमेंट टिश्यू. So see, it will be also present here and here. Yes or no? तो कंडीशन कैसा हो गया? ये मेरिस्टेमेटिक, बीच में यहाँ पे कौन सा टिश्यू रहेगा? परमानेंट. ये क्या हो गया? मेरिस्टेमेटिक. तो क्या आ गया यहाँ पे? परमानेंट. तो यहाँ पे क्या आ गया? मेरिस्टेमेटिक. तो अल्टरनेट दिखा आपको? अल्टरनेट. So every meristem tissue is between two permanent tissue. So intercalary meristem is that meristem tissue which is present between two permanent tissue. और ये भी प्लांट की हाइट इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल. किससे रिस्पॉन्सिबल है? हाइट. बट इट इज फ्रॉम द मिडल. जो एपिकल मेरिस्टेम था वो प्लांट का हाइट कहां से इंक्रीज कर रहा है? एपेक्स से. बट दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज इंक्रीजिंग हाइट फ्रॉम द मिडल. है क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड. हेडिंग डालिए आप लोग, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. लिखिए, दिस टिश्यू this tissue is present और स्लैश आगे लिखना intercalated. This tissue is present और स्लैश आगे लिखना intercalated. CALATED intercalated between two permanent tissue. Between two permanent tissue. डायग्राम बना लो फटाक से. ये above the node and below the node. Above node and below node ऐसा लिखा हमने. At the base of leaf. And it is present at the base of leaf. बन गया डायग्राम सभी का? तो लिख लिया सभी ने ना? और धीरे धीरे लिख रहे तुम लोग, भाई क्या हो गया? इसे ब्रेक है आप लोगों के 4 से 5. हम लोग पढ़ रहे तो चलेगा नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू रेडी टू क्लास फ्रॉम 4 to 5? Raise your hand. Very good राजू. एक दो गर्ल्स में क्या दिक्कत है? 4 से 5. नहीं, लेक्चर तो सबका होगा तो सबका होगा. शाना तुमको मार पड़ेगा, उसको ऐसा मुक्का दिखा रहे हो तुम. हाँ क्या बोल रहे हैं? नहीं, येलो से जो बनाया वो मेरिस्टेमेटिक है. तो एपिकल मेरिस्टेम प्लांट में स्टार्टिंग से होता है. कौन सा होता है एपिकल मेरिस्टेम? स्टार्टिंग. तो बताओ प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा? हाँ, तो एपिकल मेरिस्टेम के इधर ब्रैकेट में लिख लो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक. एपिकल मेरिस्टेम के बाजू में क्या लिखोगे आप? प्राइमरी मेरिस्टेम. क्वेश्चन आएगा एपिकल मेरिस्टेम इज प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम. क्या टिक करोगे आप? प्राइमरी. देखिए एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की लाइफ में एकदम स्टार्टिंग से प्रेजेंट.
हाँ, intercalary is also primary medicinal meditation. क्या चल रहा है शायद पढ़ क्या चल रहा है देखो डन चलिए तो नाउ नेक्स्ट इज हाँ अभी एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है कि जैसे घास होता है घास देखे सबने तो घास कौन खाता है सार्थक कौन खाता है घास कौन खाता है क्या बोल रही है अच्छा गाय बैल भैंस चलो ठीक है किसका नाम ले सकते मतलब horse so now if cow comes and eats the grass तो वो एपिकल मेडिसिन खाएगी इंटरकलरी मेडिसिन खाएगी एपिकल मेडिसिन खा लेगी ना वो घास ऊपर से खाएगी तो क्या खा लिया अपाइकल मेडिसिन खा लिया उसने so now how the growth of plant will take place now अगर उसने एपिकल खा लिया तो हाइट प्लांट का कैसे बढ़ेगा फिर हाँ बाय द हेल्प ऑफ इंटरकैलरी मेडिसिन तो एनसीईआरटी ने लाइन लिखा है लाओ अब लोग निकालो पहला पेज सेकंड पेज एनसीईआरटी सेज they occur in grasses and regenerate parts removed by the grazing herbivores मेरा सबको लाइन पेज नंबर कौन सा है 85 पेज नंबर 85 फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट फोर्थ लाइन they occur in grasses इंटरकैलरी मेडिसिन के बाद ही लिखा है they occur in grasses and regenerate parts removed by the grazing herbivores मेरा सबको लाइन अंडरलाइन कर लो इसको तो जब ग्रासेस को हर्बिवोर्स खा लेते हैं तो ग्रासेस का हाइट कौन इंक्रीज करता है इंटरकैलरी मेडिसिन तो इंटरकैलरी मेडिसिन अपाइकल मेडिसिन बोथ आर प्राइमरी मेडिसिन कैसे है ये प्राइमरी बिकॉज़ दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स इन द पिगमेंट अभी इस समय कितना बचा है बताओ तो आप लोग नहीं पढ़ोगे 4 से 5 हाँ 5 से 6 का पढ़ने को तैयार है अरे सैटरडे तो हर बार होता है तो पहले पढ़ना होता है बेटा सैटरडे फ्राइडे को नहीं पढ़ते संडे को तुम्हारा इस बार लेक्चर रहेगा और कीर्तन होगा तुम्हारा इस बार संडे को कीर्तन रहेगा और प्रसाद भी रहेगा चलो हरे कृष्ण की